ठीक है बेटा, बात करते हैं बच्चों, देखो चलो स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलो अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था रेडॉक्स रिएक्शन का बेटा, उसमें अपन ने बात की थी सल्फर के ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ओके, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का पार्ट भी अपन ने इंक्लूड किया था, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता बेटा इक पर अस हाइपो मेटा पायरो ये सब कैसे बनाते हैं, तब तक आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला रटते और कंफ्यूज होते। क्लियर? लेकिन मैंने आपको तरीका बताया, एक इक वाला ध्यान रखना, उसके बेसिस पे सीक्वेंस से अपन सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कैसे बनानी है वो भी अपन ने बात की थी बेटा। क्लियर? और अपना मेन पर्पज था जो सेंट्रल एटम है, यानी जिसका ऑक्सी एसिड होता है जिस एलिमेंट का, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो अपने एक एक स्ट्रक्चर बना के डिटेल से समझा था बेटा, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और सेम ही एलिमेंट के अगर एक से ज्यादा एटम है तो अलग अलग एटम्स का क्या होगा, यानी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, इसका इतना इसका कितना, वो भी अपन ने डिटेल से समझा था। क्लियर? ठीक है बच्चों, उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से पहले ऑक्सीडेशन नंबर का काम था डिटेल से, किस कंडीशन में क्या होता है, हर कंडीशन डिस्कस की अपने। फिर अपने स्टार्ट किया था बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये भी अपन ने डिटेल से समझा था, विद एग्जांपल कैसे करना है, क्या करना है। ओके, एक ही चीज ध्यान रखनी है बेटा, क्या ऑक्सीडेशन वाला एक दिमाग में सेट रखना, एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, कंडीशन ध्यान रखना, क्या अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी मीनिंग वही होता है। ऑक्सीडेशन में जैसा होता है रिडक्शन में उसका अपोजिट कर देना बेटा। ओके, कैसे? ऑक्सीडेशन में क्या कहा था, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन में क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, काम खत्म। ऑक्सीडेशन में क्या कहा था, इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या कहा था, डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, काम खत्म। फिर क्या कहा था ऑक्सीडेशन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, काम खत्म। क्या कहा था फिर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो। फिर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो। तो ये हर कंडीशन बेटा मैंने एक एक विद एग्जांपल अपने एक्सप्लेन की थी, जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कई जगह अपन देखते हैं सेम सेम एग्जांपल हमें दे देगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो रेडॉक्स से ही लिंक है बेटा। क्लियर? जैसे आपको दो एग्जांपल दे दिए, Fe+2 Fe+3, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, Fe का होगा, ये तो एवरेज बच्चा भी बता देता है, लेकिन सेम सेम से ऑप्शन दे दे Fe+2 का हो रहा है या Fe+3 का हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे करना है वो भी अपन ने डिटेल से समझा था। क्लियर? चलो बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बाद आगे बात करते हैं बच्चों, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हेडिंग लिखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक व अपचायक। क्या कहा बेटा, ऑक्सीकारक व अपचायक। देखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, पहली बात तो बच्चों देखो मैंने क्या कहा, ऑक्सीकारक व अपचायक। एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है, दूसरे का काम करने वाला। अरे कारक, कारक का मतलब क्या होता है, करने वाला। तो एक बात तो ध्यान रखना, यहाँ जो एजेंट, एजेंट वर्ड यूज होगा वो क्या होगा, दूसरे के रेस्पेक्ट में यूज होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो वन बाय वन अपन बात करें हैं, यानी आपको एग्जांपल दे दे और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक की फॉर्म में बिहेव करेगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक की फॉर्म में बिहेव करेगा, तो आपको आइडिया होना चाहिए, यानी किस कंडीशन में हम किसी स्पीशीज को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं और किस कंडीशन में हम रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक बोल सकते हैं। ओके, चलो बेटा वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ओके, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसे बोलते हैं ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी OA। क्लियर? ठीक है, और मैंने हिंदी में इसे क्या कहा बेटा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। देखो बेटा इसका मीनिंग क्या है, सिंपल वे में इसका मीनिंग देखना क्या होता है, कैसे होता है बेटा। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने क्या कहा, एजेंट का मतलब क्या बोला था मैंने, करने वाला। कारक का मतलब भी वही है, करने वाला। क्या करने वाला, ऑक्सीडेशन करने वाला। लेकिन किसका ऑक्सीडेशन है, किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन। मैंने क्या कहा, दूसरे का ऑक्सीडेशन। अरे सिंपल सी बात है बेटा, तो क्या कहेंगे, जैसे नॉर्मली अपन बात करें, मान लो जैसे कई बच्चे फॉरेन में MBBS करके आते हैं, तो क्या होता है उसके लिए कई सारे क्या होते हैं बेटा, अरे
हम बोलते हैं ना कि एजेंट का काम करता है, यानी फॉरेन से MBBS करवाता है, यानी ये क्या करता है, एजेंट का काम करता है। एजेंट का काम करता है तो क्या कहेंगे, एजेंट का मतलब क्या है, वो अगर एजेंट का काम कर रहा है मतलब वो दूसरे को MBBS करवाएगा, ना कि खुद करके आएगा। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया, क्लियर। वैसे ही कोई भी अपन किसी को टैग देते हैं, किसी को कोई नाम देते हैं, तो क्या देते हैं बेटा, वो दूसरे के रेस्पेक्ट में, यानी दूसरे के साथ कैसा करता है। जैसे मान लो कोई टीचर है, वो क्या करता है, दूसरों को टीचिंग करवाता है, तो वो टीचर है, क्लियर। अपन बोलते हैं ये अच्छा है, मतलब दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करता है, क्लियर। कोई बोलते हैं ये बुरा है, मतलब दूसरे के साथ बुरा बिहेव करता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, यानी किसी को कोई टैग देते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे के रेस्पेक्ट में, अदर के रेस्पेक्ट में उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, क्लियर। वही बात करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन करने वाला। लेकिन किसका ऑक्सीडेशन करेगा बेटा, दूसरे का। इसके साथ में जो दूसरा प्रेजेंट है उसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, क्लियर। और दूसरे का अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो बदले में खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, यस और नो। अरे बात समझ में आई, तो क्या कहेंगे बेटा, यानी ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन टू, यानी दूसरे का क्या करेगा, अदर्स का तो क्या करेगा बेटा, ये ऑक्सीडेशन करेगा, क्लियर। एंड क्या करेगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, खुद का, यानी इटसेल्फ, यानी खुद का क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। समझ में आ गया। तो क्या कहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल फॉर्म में कहूं तो दूसरे का क्या करे, ऑक्सीडेशन करे, और दूसरे का ऑक्सीडेशन तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्लियर। लेकिन बच्चों की तरह LKG UKG के बच्चों की तरह ये नहीं पूछेगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, क्या होगा, यानी ये थ्योरेटिकल लाइन ना पूछ के आपको क्या करेगा, एग्जाम्पल के बेसिस पे पूछेगा, ठीक है। क्या कंडीशन होती है, कैसे होती है, समझना बेटा। तो इसके कई सारे केसेस होते हैं बेटा, कई सारे केसेस होते हैं। एक कंडीशन तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑल मैं क्या करूं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स। मैंने क्या कहा, यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई EN नॉन मेटल्स। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना, देखो अरे घूम फिर के कॉन्सेप्ट वही है बच्चों। देखो ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा, क्यों बोला जाएगा, समझना। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स, आपको बेटा मैं क्या करूंगा, अगर 50 60 या 70 एंटीगेट समथिंग एग्जाम्पल आएंगे दोनों के, सीधे एग्जाम्पल लिखा दूंगा, आप रटोगे, लेकिन रटना नहीं है, कंडीशन ध्यान रखना। ऐसा हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कैसे होगा बेटा, समझना। मैंने क्या कहा, हाई EN नॉन मेटल्स, यानी ज्यादा EN वाली नॉन मेटल्स होती है, वो क्या करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करती है, ओके। फॉर एग्जांपल पहली बात तो कौन कौन से बेटा, देखो समझना इस बात को। जैसे मैं बोलूँ नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ATC। मैंने क्या बोला बेटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा समझना इस बात को। अगर हमें पता है कि कोई भी स्पीसीज है, सपोज करो कोई एलिमेंट A है, मैंने क्या कहा, कोई एलिमेंट A है, अगर A के साथ रिएक्शन में क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब प्रेजेंट है, तो हमें पता है इनका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। अरे इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है या नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन। खुद का क्या, रिडक्शन। और हमें पता है अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो इनके साथ में प्रेजेंट है। समझ में आ गया, यानी जो A है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, क्लियर। इसका मतलब A अगर साथ में इनके, अगर A है, कोई भी एलिमेंट स्पीसीज में A मान रहा हूं, इनके साथ में A प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लॉस करेगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन, और ये गेन करेंगे तो इनका क्या, रिडक्शन। यानी खुद का रिडक्शन होगा, दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ये इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रही है, क्योंकि साथ वाले से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है, और वो डोनेट कर रहा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगी, खुद का क्या करेगी, रिडक्शन करेगी। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, एक कंडीशन और क्या होती है बेटा, देखो समझना, मेटेलिक ऑक्साइड्स। मैंने क्या कहा, मेटेलिक ऑक्साइड्स, यानी जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो भी क्या करेंगे बच्चों, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करते हैं। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो इसके एग्जांपल देखना बेटा। जैसे अपन ने लिखा है Li2O, या फिर अपन ने लिखा है Na2O, या फिर अपन ने क्या लिखा बेटा, जैसे NGO, या फिर अपन ने लिखा है Al2O3, ठीक है, या फिर अपन ने लिखा है CaO ETC। यानी इस टाइप के जो मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो भी क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी मेटेलिक ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड, ओके, ये भी क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करेंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को। अगर ये किसी के साथ रिएक्शन करेंगे, अगर ये किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो इनके साथ ऑक्सीजन है, तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव होती है। मैंने क्या कहा, इनके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्साइड बोला है मतलब इनके साथ ऑक्सीजन ऐड है। इनका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन ये रिमूव करेंगे। ऑक्सीजन अगर रिमूव करेंगे तो अपने क्या कहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन, एंड
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन, यस और नो। इसका मतलब ये खुद क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो खुद का रिडक्शन होगा, और ये जो ऑक्सीजन रिमूव होगी वो इनके साथ में जो प्रेजेंट होगा उससे ऐड होगी। इसका मतलब कोई स्पीशीज ए थी, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी तो उसका ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो इनका क्या होगा, रिडक्शन। समझ में आ गया, खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। क्लियर, बात समझ में आई बेटा। या फिर अपन क्या कहेंगे, एक कंडीशन और क्या होती है, सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स। मैंने क्या कहा, सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स, यानी कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बेटा क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, H2O2 हो गया और O3 हो गया, ये भी क्या करते हैं, ऐसी ही कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, इनके साथ में कोई दूसरी स्पीसीज प्रेजेंट है। मैंने स्पीसीज बोली है, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो या फिर कंपाउंड, कुछ भी हो बेटा, इनके साथ में जो दूसरी स्पीसीज प्रेजेंट है, अगर उसको ऑक्सीजन की जरूरत है तो ये अपनी ऑक्सीजन लॉस कर देते हैं, मतलब खुद का रिडक्शन होता है, तो फिर वो ऑक्सीजन किसी दूसरे के साथ कंबाइंड होकर, दूसरे के साथ जुड़कर उसका ऑक्सीडेशन करती है। समझ में आ गया, इसका मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन होगा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है बेटा इसमें, तो क्या लिखेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड। क्या कहा, यानी न्यूट्रल कंपाउंड्स, वे न्यूट्रल कंपाउंड्स क्या होंगे बेटा, विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहा, विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इस बात को समझना बेटा, इस बात को मैंने क्या बोला है, देखो न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड विद क्या बोलेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, यानी ऐसे न्यूट्रल कंपाउंड जिसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को। इसमें जैसे मैं कई सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अपन इस बात को प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे बेटा, जैसे मैंने ये लिखा है HNO3, या फिर जैसे मैं लिखूं H3PO4, या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा H2SO4, या फिर जैसे मैं लिखूं HClO4, या फिर जैसे मैं लिखूं KMNO4, या फिर जैसे मैं लिखूं K2Cr2O7, या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो जैसे मान लो लिख दूं मैं HgCl2, या देखो HgCl2 के बाद मैं बात करूं जैसे FeCl3, या फिर जैसे मैं बात करूं बेटा SnCl4, ठीक है, या फिर जैसे मैं बात करूं बेटा SO3, या फिर जैसे मैं बात करूं CrO3, या फिर जैसे मैं बात करूं बेटा CrO5, या फिर जैसे मैं बोलूं बेटा P4O10, यानी इस टाइप से मैं कई एग्जांपल लिख सकता हूं जिनमें क्या होगा, सेंट्रल एटम अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को। नॉर्मली पहली बात तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे है, ये तो ध्यान है ना, अरे वैलेंसी फैक्टर यानी एक्स कैलकुलेट करनी, याद आपको कई सारी मेथड्स अपने पढ़ी है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की, उसमें एक्स मेथड आया था, याद है ना, एक्स मेथड से इनका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे बेटा समझना, नॉर्मली अपन बात करें हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर कितना -2, हाइड्रोजन पर +1, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 3 पर कितना -6, -6 + 1 कितना बच गया -5, तो इस नाइट्रोजन पर कितना बच गया बदले में +5, बैलेंस करने के लिए, अरे -5 बच गया इसको छोड़कर, तो इस पर कितना आएगा बदले में +5, उसके इक्वल और साइन अपोजिट, याद है ना, क्लियर। और नाइट्रोजन में हमें पता है +5 से ज्यादा आ सकता है क्या, नहीं, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां बात करें बेटा हाइड्रोजन पर कितना +1, तो 3 पर कितना +3, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें बेटा तो कितना, 1 पर -2 तो 4 पर कितना -8, -8 + 3 कितना बच गया -5 है, उसको बैलेंस करने के लिए बीच वाले फॉस्फोरस पर कितना आएगा +5, और हमें पता है फॉस्फोरस पर +5 से ज़्यादा पॉसिबल है क्या, नहीं, आउटर मोस्ट सेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर, ठीक है बेटा। यहाँ बात करें हाइड्रोजन पर कितना +1, ऑक्सीजन पर कितना -2, तो हमें पता है एक हाइड्रोजन पर +1, 2 पर +2 और 4 ऑक्सीजन पर -8 + 2 कितना बच गया -6, तो बदले में इस पर कितना आ गया +6, समझ में आ गया। सल्फर पर +6 ज्यादा पॉसिबल है क्या, नहीं बच्चों। अगर अपन बात करें HClO4, हाइड्रोजन पर कितना +1, ऑक्सीजन पर कितना -2, तो देखो बेटा कितना हो गया -2, तो 4 पर कितना हो गया -8 + 1 -7 बच गया, तो बदले में इस पर कितना आएगा
+7। समझ में आ गया? क्लोरीन पर +7 से ज़्यादा पॉसिबल है क्या? नहीं बेटा। ओके, यहाँ बात करें बच्चों पोटेशियम, देखो फर्स्ट है का है चार्ज कितना +1, ऑक्सीजन पर कितना -2, तो -2 है तो कितना हो गया -8 +1 कितना बच गया -7, तो बदले में Mn पर कितना आ गया +7। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ बात करें पोटेशियम +1 फर्स्ट है का है तो 2 पर कितना +2, ऑक्सीजन की बात करें कितना होगा -2, तो 7 पर कितना -14 +2 कितना बच गया -12, तो इस पर कितना आ गया बदले में +12, लेकिन वो कितने में होगा 2 एटम पर होगा, तो एक पर कितना +6। समझ में आ गया? क्रोमियम पर मैक्सिमम कितना हो सकता है +6 ही होता है बेटा। क्लियर? ठीक है, हमें पता है एक क्लोरीन पर -1 तो 2 पर कितना -2, तो बदले में Hg पर कितना होगा +2। अरे जीनी कनाडा होगी, जिंक केडमियम Hg, ध्यान है ना, मैक्सिमम कितना आ सकता है +2 ही आ सकता है। क्लियर? ठीक है, क्लोरीन की बात करें बच्चों, हमें पता है -1 तो 3 पर कितना -3, तो बदले में इस पर कितना आएगा +3। अरे Fe पर 2 ही चार्ज स्टेबल होते हैं नॉर्मली बेटा, Fe +2 Fe+3, तो देखो मैक्सिमम कितना +3। क्लियर? ठीक है, क्लोरीन पर कितना -1 हमें पता है, तो 4 पर कितना -4, तो बदले में Sn पर कितना +4। अरे काशी गए शंकर प्रभु, कार्बन ग्रुप में है या नहीं है? कार्बन वाली फैमिली में है बेटा, तो हमें पता है बच्चों क्या आएगा, उस पर मैक्सिमम 4 आता है +4, तो इस पर भी +4। क्लियर? एक ऑक्सीजन पर -2 तो 3 पर -6, बदले में सल्फर पर कितना +6। क्लियर? ठीक है बेटा, क्रोमियम एक ऑक्सीजन पर -2 तो 3 पर कितना -6, बदले में क्रोमियम पर कितना +6। बात समझ में आ रही है? एक ऑक्सीजन पर -2 हमें पता है, इस क्रोमियम पर अरे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना के देखा था, स्ट्रक्चर से कितना आएगा +6 ही आता है बेटा। क्लियर? और इस पर भी क्या आता है मैक्सिमम, फॉस्फोरस में कितना आता है +5, तो वो +5 ही आता है। समझ में आ गया? एक ऑक्सीजन पर -2 तो 10 पर कितना हो गया -20, तो इस पर कितना +20, लेकिन +20 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 एटम में, फॉस्फोरस के 4 एटम में, तो कितना आ जाएगा एक पर +5 है, और फॉस्फोरस पर मैक्सिमम कितना होता है बेटा +5 ही होता है। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, जो एग्जाम्पल्स अपने लिखे अपना देखो, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट पहले पढ़ने का पर्पज यही था, ताकि आपको रटना नहीं पड़े कि सर ये मैक्सिमम में कैसे हुआ, मिनिमम में कैसे हुआ। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस और नो? तो इतने सारे एग्जांपल्स रटने की जरूरत नहीं है, कंडीशन ध्यान रखनी, ऐसा होगा तो ये होगा। समझ में आया बेटा? क्लियर? लिखो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फटाफट। अरे यहाँ तक कोई डाउट? यहां तक बात ठीक है बेटा? यस और नो? अरे यहां तक बात ठीक है ना? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या पूछ सकता है, तो ये तो अपने क्या कहा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं यानी ऑक्सीडेंट्स होते हैं यानी ऑक्सीकारक होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है और अपन कैसे इनको समझ सकते हैं। ओके ठीक, आपको सीधा एग्जाम्पल पूछेगा, लेकिन बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे किया और कैसे मुझे ध्यान रखना है। क्लियर? चलो बेटा, ये तो अपने बात की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। क्लियर? चलो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके चलो सेकंड क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा RA, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक। बच्चों अपने क्या कहा, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब वही है बेटा करने वाला, यानी क्या करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट है रिडक्शन करने वाला, लेकिन किसका करने वाला, खुद का या दूसरे का? दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। दूसरे का रिडक्शन करेगा तो खुद का क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। यस और नो? तो क्या कहेंगे बेटा, यानी रिडक्शन, एक चीज हो गई रिडक्शन तो क्या करेगा, अदर्स, यानी दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन। एंड ऑक्सीडेशन किसका करेगा बेटा, इटसेल्फ, यानी खुद का क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन करेगा, यानी खुद ऑक्सीडाइज होगा। ओके कैसे होगा, क्या होगा, अब फिर बात वही आ गई, अलग अलग कंडीशंस आएगी, रटने की बजाय हमें दिमाग में सेट रखना, ऐसा हो तो ये होगा, वैसा हो तो ये होगा। ओके पहली कंडीशन तो क्या है बेटा,
ऑल मेटल्स, मैंने क्या कहा, ऑल मेटल्स यानी सभी धातुएं क्या करेगी बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक की फॉर्म में बिहेव करेगी। पहली बात तो कैसे, जैसे हमें पता है लिथियम की बात करूं या फिर सोडियम की बात करूं या फिर मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम या फिर पोटेशियम या फिर कैल्शियम ETC, यानी जो भी धातु है वो क्या करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करेगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो हमें पता है बेटा मेटल का कैरेक्टर क्या होता है रे, इलेक्ट्रॉन लॉस करना, यस और नो। अरे बात समझ में आई, मेटल का कैरेक्टर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लॉस करना। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो खुद का क्या होगा, अरे ऑक्सीडेशन होगा नहीं होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, याद है ना, इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होगा। और ये अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी तो इनके साथ में जो प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या नहीं करेगा, करेगा बच्चों। इसका मतलब साथ में जो भी प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है, रिडक्शन। समझ में आ गया, तो साथ में जो होगा वो क्या करेगा बेटा, उसका रिडक्शन, और खुद का क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर, ठीक है बेटा। और अपन बात करें, ये अपन ने क्या कहा, ऑल मेटल्स, और क्या कहेंगे, सम नॉन मेटल्स, यानी कुछ नॉन मेटल्स होती है वो भी क्या करती है, ऐसा करेक्टर शो करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन कहें हाइड्रोजन, कार्बन या फिर कहें फॉस्फोरस, सल्फर ETC। ओके, आप देखते हो बेटा कई कंडीशन में इन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता नहीं होता, अरे हमें पता कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, इन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती है, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है, साथ वाले का रिडक्शन कर देते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। एक कंडीशन क्या लिखेंगे बेटा, मेटल हाइड्राइड्स, क्या कहा, मेटल हाइड्राइड्स। बच्चों देखो ये क्या है, इनऑर्गेनिक की फॉर्म है बेटा, मेटल हाइड्राइड्स। ये सब क्या होते हैं, देखो ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, इनका मतलब समझते हो क्या, यानी मेटल मतलब क्या, मेटल कोई सी भी मेटल हो सकती है, लेकिन हाइड्राइड्स बोला है, इसका मतलब उस मेटल के साथ क्या ऐड है, हाइड्रोजन ऐड है बेटा। बात समझ में आई क्या, ऑक्साइड बोले मतलब उस मेटल के साथ क्या ऐड है, ऑक्सीजन ऐड है बेटा। बात समझ में आएंगे, क्लोराइड मतलब उसके साथ क्या है, क्लोरीन ऐड है। क्लियर, तो ये इनऑर्गेनिक टर्म्स होती है बेटा, कैसे करना, क्या करना। तो मेटल हाइड्राइड्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे अपन क्या कह सकते हैं, एक तो जैसे अपन बोले बेटा NaH, क्लियर, या फिर मैं बोलूं बेटा जैसे MgH2, या फिर अपन बोले जैसे AlH3, क्लियर। ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपने अगर जैसे मान लो ऑर्गेनिक पढ़ी है, ऑर्गेनिक में क्या कुछ 2-3 एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आते हैं बेटा। एक तो जैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन ने लिखा है, जैसे मान लो NaH, MgH2, AlH3, तो इसके 1-2 एग्जांपल बेटा और होते हैं, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ CaH2, या फिर मैं लिख रहा हूँ बेटा LiAlH4, एक मैं लिख रहा हूँ NaBH4, क्लियर। इनके नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, देखो कैसे करना है। ये जो होता है CaH2, इसका फेमस नेम होता है बेटा, इसको बोला जाता है हाइड्रोलिथ। क्या बोला जाता है इसे, हाइड्रोलिथ। क्लियर, ठीक है बेटा। एक अपन लिखूं जैसे LiAlH4 मैंने लिखा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यस और नो। अरे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाम सुना होगा रेडॉक्स में, या फिर जैसे ऑर्गेनिक में तो पूरा भरा पड़ा बेटा, ये बार बार काम आता है। या फिर अपन ने कहा बेटा क्या, NaBH4, इसको क्या बोलते हैं रे, सोडियम, यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी बार बार काम आता है बेटा, पूरे ऑर्गेनिक में बार बार काम आएगा। यहाँ तक को डाउट, यस और नो, नोट करो बेटा फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, को डाउट हो तो बताओ। अरे यहाँ तक को डाउट, यस और नो, यस और नो, को डाउट बेटा, चलो बुझाने दे क्या। चलो ये बच्चों, ये तो अपने सिर्फ 2-3 कंडीशन ही लिखी है, क्या होता है कि यानी मेटल्स होती है, कुछ नॉन मेटल्स होती है, और कुछ मेटल हाइड्राइड है। ओके, बोर्ड पे स्पेस कम था बच्चों। देखो अब और कंडीशन देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। ये तो अपन ने क्या कहा बच्चों, देखो यानी रिड्यूसिंग एजेंट की कौन कौन सी कंडीशन है, और देखते हैं। जैसे अपन ने उसमें क्या कहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या कहा था, कंपाउंड यानी न्यूट्रल कंपाउंड, जिसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जबकि यहाँ मैं क्या कहूँगा बेटा, यानी न्यूट्रल कंपाउंड से, यानी न्यूट्रल कंपाउंड से विद
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मैंने क्या कहा बेटा, यानी ऐसे न्यूट्रल कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग क्या एक एक चीज को अपन देखेंगे, इसमें लोअर कैसे आया बच्चों देखते हैं। एक तो जैसे मैं लिखूं HNO2, क्लियर, एक मैं लिखूं जैसे H3PO2, एक मैं जैसे लिखूं H2SO2, एक मैं जैसे लिखूं बेटा HClO या फिर HClO2, क्लियर, एक मैं लिखूं जैसे CRO, एक मैं जैसे लिखूं बेटा MnO, बात समझ में आई क्या, या फिर जैसे अपन लिखे बेटा Hg2Cl2, या फिर अपन लिखे जैसे FeCl2, या फिर जैसे मैं लिखूं SnCl2। अरे बात समझ में आई क्या। इस टाइप से हमें कई सारे एग्जांपल्स दे सकता है जिसमें अपन देख सकते हैं कैसे करना है, क्या करना है। अब देखते हैं बेटा इसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्या नहीं है। बच्चों देखो वही अपना तरीका, हाइड्रोजन पर कितना +1, इस पर कितना -2, तो -4 +1 -3, तो इस पर कितना आ गया +3। अरे कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, अभी जैसे किया वो का वो है, ध्यान है ना, क्लियर, ठीक है। एक हाइड्रोजन पर +1 तो 3 पर +3, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर कितना -4, -2 +3 कितना बच गया -1, तो इस पर कितना आ गया +1, काम खत्म। एक हाइड्रोजन पर +1 2 पे कितना +2, एक ऑक्सीजन पर -2 2 पर कितना -4 +2 कितना बच गया -2, तो इस पर कितना आ गया +2, यस और नो। एक हाइड्रोजन पर +1 ऑक्सीजन पर -2 तो कितना बच गया -1, तो कितना बच गया बेटा +1। यहां बात करें +1 और -2 तो -4 +1 -3, इस पर कितना आ गया +3, ये कितना बेटा -2 तो कितना आ गया +2, -2 तो ये कितना आ गया +2। यहां बात करें बच्चों क्लोरीन पर -1 तो इस पर कितना +1, ये -1 तो कितना आ गया +2, ये -1 तो कितना आ गया +2। मैंने क्या कहा, समझ में आया बेटा, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी एग्जाम्पल हमने लिखे हैं बेटा उसमें क्या होगा, कोई भी कंडीशन ऐसी है क्या जिसमें सेंट्रल एटम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, अरे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में हो, नहीं। यहाँ नाइट्रोजन देखो +3, अरे इसका मैक्सिमम है क्या, नहीं बेटा। फॉस्फोरस देखो +1, लोअर यानी कम वाली कंडीशन है या नहीं है। H2SO2 +2 कम वाली कंडीशन है या नहीं है, मैक्सिमम तो +6 होता है। यानी HClO +1 में है, प्लस क्या होगा +3 में है, हमें पता मैक्सिमम तो +7 तक जाता है, जाता नहीं जाता। लोअर में है क्रोमियम, मैक्सिमम +6 होता है लेकिन +2 में है, +2 में है ये देखो +7 तक जाता है Mn, यस और नो, तो +2 में है। Hg +2 होता है मैक्सिमम, लेकिन इसमें किस में है, ये +1 में है बेटा। Fe पर +3 होता है मैक्सिमम, ये क्या है +2, क्लियर। SnCl2 हमें पता है SN क्या जाता है बेटा +4 में जाता है, लेकिन यहाँ किस में +2 में, तो ये क्या करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। एक कंडीशन और क्या होती है बेटा, ऑल हाइड्रो एसिड्स, मैंने क्या कहा, ऑल हाइड्रो एसिड्स यानी सभी हाइड्रो अम्ल, वही बात है, सीधी सी बात है, जो एसिड्स होते हैं उसी की बात करा। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन वाले बेटा, तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे अपन बोले यानी HF, या फिर अपन बोले HCl, या फिर अपन क्या बोले HBr, या फिर अपन क्या बोले HI, या फिर अपन बोले H2S, ये सभी क्या होते हैं बेटा, यानी किसकी फॉर्म में, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। अरे सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का क्या होना बेटा, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन का रिमूव होना ये भी क्या ऑक्सीडेशन, तो खुद का ऑक्सीडेशन क्या होगा बेटा, इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या करेंगे, साथ में जो दूसरा होगा वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये भी क्या करेंगे, हाइड्रो एसिड्स भी क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करेंगे, क्लियर। और अगर बात करें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ऐसा नेचर शो करते हैं, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें फॉर्मिक एसिड, कहीं पर ये नाम आ जाए तो थोड़ा सा आइडिया रखना, फॉर्मिक एसिड, या फिर अपन बोले जैसे ऑक्जेलिक एसिड, या फिर जैसे अपन बोले टार्टरिक एसिड, या फिर एल्डिहाइड, एल्केन etc, यानी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, चलो बेटा। अरे बात समझ में आई क्या, बुझाने दे,
चलो तो ये अपने किसकी बात की है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों देखो ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखाए हैं, अगर मैं डायरेक्टली लिस्ट बना के एग्जांपल लिखा देता तो आप ये 60 70 80 टाइप के एग्जांपल्स रटते, लेकिन रटना नहीं है बेटा, दिमाग काम में लेना है कि इसका मतलब क्या होता है और इसमें कौन कौन से आते हैं। बस कंडीशन दिमाग में सेट रखोगे तो ईजी हो जाएगा। सर ने कहा था ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, क्लियर। लेकिन नॉर्मली बात करें, देखो ये ध्यान होने के बाद भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो हमसे गलती करवा देगा, और ज़्यादातर हमें पता है बेटा ऐसे ही एग्जाम्पल हमें पूछता है जो गलती करवाएगा, क्लियर। कैसे समझना, हमने क्या कहा, अगर सेंट्रल एटम, क्या कहा, सेंट्रल एटम क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। क्या कहा बेटा, सेंट्रल एटम अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में। और अगर सेंट्रल एटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में। लेकिन हमेशा हायर या लोअर में ही हो, जरूरी है क्या, अरे कोई बीच की कंडीशन भी आ सकती है, नहीं आ सकती, आ सकती है बेटा। मैंने क्या कहा, सुन लेना इस बात को। यानी कई एग्जाम्पल आपको ऐसे देगा जिसमें सेंट्रल एटम न तो हायर में होगा न लोअर में होगा, यानी न तो अधिकतम न ही न्यूनतम, बीच की कंडीशन में होगा। उस कंडीशन में बच्चा कहेगा सर आपने कहा था अगर सेंट्रल एटम हायर में हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोअर में हो तो रिड्यूसिंग एजेंट। सर ये तो बीच की कंडीशन है, तो क्या करेगा, तो ध्यान रखना, यानी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की फॉर्म में बिहेव करता है। मैंने क्या कहा, ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग दोनों की फॉर्म में बिहेव कर सकता है। बच्चा कहेगा सर एक फिक्स करना चाहे तो कौन सा करेगा, वो डिपेंड करेगा इसके साथ वाला क्या कर रहा है। मैंने क्या कहा, बात समझ में आई। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें सेंट्रल एटम क्या है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो वो क्या करेगा, वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों की फॉर्म में बिहेव कर सकता है। डिपेंड करेगा इसके साथ में जो है वो क्या कर रहा है, यानी उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। कैसे, साथ वाला अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव कर रहा है तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में कर सकता है। साथ वाला रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव कर रहा है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव कर सकता है। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है बेटा। देखो क्या कहेंगे, इफ सेंट्रल एटम क्या है बेटा, इंटरमीडिएट, क्या कहा, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में। बेटा मैंने क्या कहा, सेंट्रल एटम क्या है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बीच की ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो क्या होगा, ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बोथ, यानी दोनों की फॉर्म में बिहेव कर सकता है। बेटा बात समझ में आई क्या, यानी या तो ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ गई, क्लियर। अगर ऐसी कंडीशन अगर है, मैंने क्या कहा, ऐसी कंडीशन है तो इनको क्या बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है बेटा ऑटो, क्या कहा, ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे, ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस प्रोसेस को जो बोला जाता है बेटा, इसे बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन, यानी ऑटो ऑक्सीडेशन। और एक इसे नाम दिया जाता है बेटा ऑटो ऑक्सीडेशन या डिसप्रपोर्शनेशन। मैंने क्या कहा, डिसप्रपोर्शनेशन, जिसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। बात समझ में आ गई, क्लियर, यस और नो। अगर ऐसी कंडीशन है तो बेटा इसको ये नाम देते हैं क्या, अगर कोई कंपाउंड है वो क्या करेगा, इंटरमीडिएट में तो वो ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग दोनों की फॉर्म में बिहेव कर सकता है। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन या फिर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। क्लियर, अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करें इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं, एक तो अपन जैसे मान लो लिखा था, अगर फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में बात करें तो मैं लिखूं जैसे H3PO3, क्लियर, H3PO3 की बात करूं, या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा H2SO3, या फिर मैं जैसे लिखूं HClO3, या फिर जैसे अपन लिखे CrO2, या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा MnO2, या फिर जैसे अपन लिखे H2O2, या फिर जैसे अपन लिखे O3। ये क्या होते हैं, ऐसे ही केस होते हैं बेटा। ओके, कैसे, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो हाइड्रोजन पर +1 तो 3 पे +3, ये कितना हो गया टोटल -6 और +3 हमें पता है बच्चों, तो कितना आ गया, इस पर कितना आ गया बेटा, +3 आया नहीं आया, अरे एक पर +1 तो 3 पे +3, एक पर -2 3 पे -6, +3 -6 -3 तो इस पर +3। क्लियर, ठीक है। हाइड्रोजन पर कितना +1 तो 2 पर +2, यहाँ कितना -2 तो -6 +2 -4 तो इस पर कितना +4। बात समझ में आ गई। इस पर कितना +1 तो ये -2 तो कितना हो गया -6 +1 यानी -5 तो इस पर कितना आ गया +5। यहाँ पर कितना -2 तो -4 तो इस पर कितना आ गया +4। क्लियर,
ये -2 तो 2 पर कितना, -4 तो इस पर कितना आ गया, +4, ठीक है। और हमें पता है बेटा परोक्साइड वाली कंडीशन है -1 और ये क्या होता है, 0 में होता ही होता है। क्लियर। अब बच्चा कहेगा सर ये इंटरमीडिएट वाली कंडीशन कहाँ आ गई, यानी कैसे, तो समझना फास्फोरस देखो +3 में है, अरे +3 क्या बीच की कंडीशन है या नहीं है, उससे ऊपर +5 भी हो सकता है, इससे नीचे +1 भी आ सकता है, येस और नो। सल्फर भी देखो बेटा +4 में है, अरे हमें पता उससे ज़्यादा +6 में भी जा सकता है, +4 से कम भी हो सकता है, येस और नो। क्लोरीन +5 में है बेटा, तो हमें पता है ये +7 मैक्सिमम होता नहीं होता, होता तो +5 से नीचे भी आ सकता है, बीच की कंडीशन है। क्रोमियम मैक्सिमम क्या होता है, +6, ये है उससे कम और इससे भी कम और लोअर में जा सकता है, नहीं जा सकता, जा सकता है। Mn मैक्सिमम कितना होता है, +7, जबकि ये क्या है उससे कम है और इससे भी कम जा सकता है, नहीं जा सकता, जा सकता है। H2O2 बच्चा कहेगा सर ये वापस कैसे लिख दिया, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो H2O2 की अगर मैं बात करूं तो क्या कहेंगे, -1 में है तो हमें पता है ये ऑक्सीजन 0 में जा सकता है और -2 में भी जा सकता है, बीच की कंडीशन है या नहीं है, है बेटा। बात समझ में आई क्या। ओजोन की बात करें बच्चा कैसे, 0 में तो है तो हमें पता नेगेटिव में भी जा सकता है और अगर फ्लोरीन के साथ ऐड हो तो +1 +2 में जा सकता है, नहीं जा सकता, जा सकता है बेटा। तो ये बीच की कंडीशन है तो ये भी क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन को फॉलो करते हैं, येस और नो। क्लियर, ठीक है बेटा। और एक अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ इसका तो समझना, जैसे H2O2 का जो एग्जाम्पल होता है बेटा, H2O2 एक्चुअल में ये लिखा जाता है जैसे 2H2O + O2, येस और नो, ऐसे लिखा जाता है। देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे ये फॉलो करता है बच्चों। तो यहाँ पर परोक्साइड वाली कंडीशन है तो हाइड्रोजन पर +1 तो ऑक्सीजन पर -1, हाइड्रोजन पर +1 तो इस पर -2, इस पर कितना 0। अरे ये +1 -1 कैसे आया, ऑक्सीडेशन नंबर मैंने डिटेल से बताया है बेटा, ध्यान है ना। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करते हो किस में चेंज हो रहा है, खाली जो चेंज हो रहा है वो देखो, जिसमें चेंज नहीं हो रहा उससे हमें मतलब नहीं है। ओके, कैसे करना समझना। हाइड्रोजन देखो +1 से +1, अरे कोई चेंज है क्या, नहीं, इसे छोड़ो। ऑक्सीजन देखो बेटा -1 से किस में जा रहा है, -2, यानी डिक्रीज हो रहा है चार्ज, अरे माइनस में बढ़ना, एक्चुअल में डिक्रीज होना, कम होना, ध्यान है ना। इसका मतलब यहाँ तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, यस और नो। और यहाँ पर देखो -1 से किस में जा रहा है, ये 0 में जा रहा है, -1 से 0 में अगर जा रहा है बेटा तो क्या होगा, -1 से 0 मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आ जाए तो वो क्या करेगा, यानी ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीकृत भी हो सकता है और अपचायित भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इनके साथ वाला क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव शो करेंगे। तो इनको दोनों के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आई बेटा। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, देखो एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ध्यान रखना। कैसे, डायरेक्टली अगर आपसे बच्चों देखो इतना अगर टाइम नहीं हो, बाय द वे क्या करना बच्चों, देखो समझना इस बात को, अगर बाय द वे टाइम कम हो तो सीधा हमें टिक लगाना हो तो अपनी स्टाइल में बेटा देखो क्या करना, ये ट्रिक बहुत काम आएगी। कैसे समझना इस बात को, अपने कई सारे एग्जाम्पल लिखे तो इतना तो आप समझ गए होंगे बेटा, क्या, यानी ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम, यानी क्या कहा, ऑक्सीजन एटम, यानी नंबर ऑफ, क्या कहा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है बेटा, अगर मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है तो क्या करेंगे, कैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में, येस और नो। अरे HClO4, H2SO4, H3PO4, HNO3, ये सब देखो बहुत सारे ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है या नहीं है, है। इस कंडीशन में कैसा कर रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, येस और नो। अब मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या है बेटा, मिनिमम है या कम है, तो क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव कर रहा है, येस और नो। अरे आप देख सकते हो HNO2, HClO, H2SO2, यानी क्या, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कम है तो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट वाले में एग्जांपल आ रहे थे, येस और नो। या फिर मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या है बेटा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब ना तो अपन क्या कहेंगे कम है, ना ही कहेंगे ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे, बोथ, यानी क्या कहेंगे, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की फॉर्म में बिहेव कर सकता है। क्लियर, यानी बीच की कंडीशन हो तो ये ट्रिक दिमाग में सेट रखना। और इसका रीजन क्या है, अरे कॉन्सेप्ट है पूरा, ऐसा नहीं तुक्का लगा दिया बेटा। कैसे, हमने देखा होगा अगर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम बहुत ज़्यादा है तो हमें पता टोटल नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा, और टोटल नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा, सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा
ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही ज़्यादा, और ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा तो हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यस और नो, अरे याद है ना, ठीक है बेटा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। या फिर अपने क्या कहा, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम जितना कम, नेगेटिव उतना कम, उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव उतना ही कम, और सेंट्रल पर पॉजिटिव जितना कम, तो यही तो अपने कहा सेंट्रल एटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, कम ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर इसमें क्या कहा, अगर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम इंटरमीडिएट कंडीशन में है, बीच की अवस्था में है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम है, बीच की कंडीशन में है, तो नेगेटिव भी बीच वाली कंडीशन में होगा, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव भी बीच की कंडीशन में होगा, इसका मतलब सेंट्रल एटम क्या होगा, ना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ना लोअर, बीच की कंडीशन है तो किधर भी जा सकता है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की फॉर्म में बिहेव कर सकता है, यानी बोथ का कैरेक्टर। समझ में आ गया कैसे क्या, यस और नो, क्लियर। कोई डाउट बेटा यहां तक, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट है तो बोलो। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा बोल सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई, चलो बेटा, अरे आगे बात करिए, अरे आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये अपने बात की ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीकारक और अपचायक कैसे करना है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, कैसे हमें ध्यान रखना है, क्लियर। एक एक चीज हमने डिस्कस की है, दिमाग में रखना बच्चों, कैसे करना क्या करना। चलो तो ये अपने बात की है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। बच्चों देखो इसमें क्या अपन अलग अलग कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस का मतलब क्या है बेटा, समझना इस बात का। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस यानी सर इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देखो रेडॉक्स रिएक्शन है तो एक बात श्योर है, इस टाइप की रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ कंप्लीट होनी चाहिए, यस और नो। अरे ऑक्सीडेशन यानी रेडॉक्स का मतलब ही क्या था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ कंप्लीट होना, यस और नो। इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन अगर बोला है तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस तो होने चाहिए, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ये अपनी डिटेल से पढ़ा है, ध्यान है ना, क्लियर। तो मैंने क्या कहा, रेडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये दोनों कंडीशन तो होगी रिएक्शन में, लेकिन वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होता है, किस टाइप से होता है, इसके बेसिस पे उनको अलग अलग स्पेसिफिक नेम दिया गया है। मैंने क्या कहा, रेडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये दोनों प्रोसेस तो होंगे उसके अंदर, लेकिन वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है यानी किस कंडीशन में हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पे रिएक्शन को अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है। इन्हीं को बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके चलो बेटा वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली आती है इंट्रामोलिक्यूलर, मैंने क्या कहा, इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे फर्स्ट कंडीशन है बेटा इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। पहली बात तो बच्चों देखो क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं अंतः अणुक, अंतः क्या कहा, अंतः अणुक है। इंट्रामोलिकुलर नाम से पता चला, हेडिंग में बच्चों पूरा कंक्लूजन है, पूरा कॉन्सेप्ट है। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, सर रेडॉक्स रिएक्शन बोला है मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगा ही होगा। इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा बेटा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, और एक मॉलिक्यूल के अंदर किसका, डिफरेंट डिफरेंट एटम का। बात समझ में आई क्या, क्या कहा, डिफरेंट एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, क्लियर। तो मैं शॉर्ट में क्या कह सकता हूं बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसका होगा बेटा, डिफरेंट, क्या कहा, डिफरेंट एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के क्या होगा बेटा, डिफरेंट एटम में क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को, देखो कैसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा बेटा, अपन ये लिखा 2KClO3, ठीक है। अरे पोटेशियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं बेटा तो मान लो ये बनाता है 2KCl प्लस 3O2, क्लियर। तो सबसे पहले बच्चे को यह आना चाहिए क्या, यानी अरे सीधी सी बात है, इंट्रामोलिक्यूलर तो बाद का काम है, सबसे पहले बच्चे को आना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन पता करने के लिए बच्चे को आइडिया होना चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करने के लिए बच्चे को ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए, किसका इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है, और वो चीज़ एक एक चीज़ अपने सीक्वेंस से पढ़ी है बेटा, क्लियर। सबसे पहले देखते हैं बेटा क्या करना कैसे करना। देखो पोटेशियम फर्स्ट का तो बच्चों क्या
करेंगे +1, ऑक्सीजन पर कितना -2 तो 3 पर कितना हो गया -6, -6 + 1 कितना -5, तो इस पर क्या आ गया बेटा +5। क्लियर, ठीक है। हमें पता है फर्स्ट का तो +1, ये कितना है -1, ये कितना आएगा 0, क्योंकि फ्री स्टेट में किसी अदर से कंबाइंड है क्या, नो। क्लियर, चलो बेटा अब देखिए किसमें चेंज हो रहा है, इसकी मैं बात करूं बच्चों। देखो पोटेशियम +1 से +1 कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो बढ़ने दो इसे, चेंज नहीं हो रहा तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। क्लोरीन देखो +5 से, मैंने क्या कहा, क्लोरीन क्या हो रहा है +5, अरे +5 से किस में जा रहा है -1 में जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा मतलब क्या होगा, रिडक्शन, यस और नो। क्लियर, ठीक है। ऑक्सीजन की मैं बात करूं बेटा तो देखते हैं ऑक्सीजन क्या होगा, अरे -2 से 0 में जा रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया, यस और नो। इसका मतलब क्या होगा, मैंने क्या कहा, एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। देख सकते हो मॉलिक्यूल ये है बच्चों, इसके डिफरेंट एटम, क्या क्लोरीन है उसका क्या रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस है, रेडॉक्स तो है लेकिन वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, एक मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम का, तो इसे बोल देंगे इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट। बात समझ में आ गई बेटा, यस और नो। चलो ये अपने बात की बेटा किसकी, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन की। ओके, चलो बेटा सेकंड देखते हैं, इंटरमोलिकुलर, क्या कहा, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें क्या कहेंगे बेटा, देखो कैसे करना है, हमें क्या करना है बच्चों, देखो इसमें कुछ सिमिलरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कैसे करना है क्या करना है अपन समझते हैं 1 by 1। एक बात तो श्योर है, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स है पहले इसको समझो, रेडॉक्स बोला है मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे, बिल्कुल होंगे बेटा। और वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होते हैं, क्या होता है, किसका होता है, उसके अकॉर्डिंग उसे अलग अलग नाम देंगे। कैसे बेटा, इंटरमोलिकुलर, इंटर का मतलब क्या होता है अलग अलग, मैंने क्या कहा, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, यानी जिन एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट मॉलिक्यूल के होने चाहिए। बात समझ में आई, तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या कहेंगे, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी अब जो मॉलिक्यूल होंगे बेटा वो भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, यस और नो। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर। चलो बेटा देखो कैसे करना है, क्या करना, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से अपन इस बात को समझते हैं बेटा। जैसे मैंने ये लिखा है, मैंने लिखा है KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस अपन लिखे जैसे H2SO4, ये मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये मान लो बेटा फॉर्मेशन कर रहा है K2SO4 का, प्लस मान लो फॉर्मेशन कर रहा है MnSO4 का, MnSO4, और अपन बात करें बेटा ये बनाता है साथ में मान लो Fe2SO4 होल थ्राइस, और साथ में मान लो H2 बन रहा है जिसका कोई खास यूज नहीं है। तो सबसे पहले ये देखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है वो बाद का काम है बच्चों। देखो समझना, हमें पता पोटेशियम, अरे फर्स्ट का है तो +1, ऑक्सीजन पर कितना -2 तो -8 +1 -7, तो इस पर कितना +7। क्लियर, ठीक है। सल्फेट पर क्या आता है -2 तो Fe पर कितना +2। क्लियर, ठीक है। हमें पता सल्फेट पर -2 तो हाइड्रोजन पर कितना +1। बच्चा कहेगा सर इस सल्फर पर क्यों नहीं लिखा, तो ये ध्यान रखना, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, क्लोरेट ये क्या होते हैं, स्टेबल फॉर्म होती है बेटा एनायन की, तो टोटल लिख दिया करो, सभी पे अलग अलग, सल्फर पर इतना, ऑक्सीजन पर इतना, अलग अलग टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलो बेटा ये हमें पता फर्स्ट का है तो क्या देखो सल्फेट पर -2, सल्फेट पर -2 तो Mn पर कितना +2। क्लियर, चलो बेटा, और अगर बात करें बेटा देखो कैसे, इस सल्फेट पर क्या हमें पता ये 2 इधर आएगा तो Fe पर ये 3 इधर आएगा नहीं आएगा, अरे खुद की डिजिट खुद से पहले दूसरे की डिजिट पावर में, याद है ना Ax By वाली ट्रिक, ये 3 इसकी पावर में, ये 2 यहाँ पर बच्चों। क्लियर, H2 हमें पता है तो यहाँ पर क्या होता है -2, यहाँ क्या होता है +1। समझ में आ गया, क्लियर। चलो अब देखते हैं बेटा किस में क्या चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो K +1 कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं बेटा, ठीक है। Mn +7 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, Mn +7 से
से +2 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है रे, रिडक्शन, यस और नो। अरे चार्ज डिक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा, चार्ज डिक्रीज हो रहा मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। आगे चलो बेटा, ऑक्सीजन -2 से -2 कोई चेंज नहीं है। Fe देखो बेटा +2, Fe देखो +2 से किस में जा रहा है ये, +3, चार्ज इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, चार्ज इंक्रीज होना मतलब ऑक्सीडेशन। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा, क्या सेम एटम, यानी क्या जो एटम, जिन एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो सेम मॉलिक्यूल के हैं या अलग अलग मॉलिक्यूल के हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल के। और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के एटम होंगे तो क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया, क्लियर। स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा, हमारे विकास का क्या क्वेश्चन आया सर, HgCl2 मोर स्टेबल होगा या Hg2Cl2? बेटा HgCl2 में हमें पता है बेटा चार्ज क्या होता है Hg पर +2, और Hg2Cl2 में क्या होता है +1, और हमें पता है Hg पर स्टेबल चार्ज कौन सा होगा, जीनी कनाडा होगी, जिंक केडमियम Hg। जिंक पर स्टेबल क्या होता है, अरे +1 स्टेबल होता है क्या, नो, +2 स्टेबल होता है, तो Hg पर भी +2 वाला मोर स्टेबल होगा। समझ में आ गया, यस और नो? अरे बात समझ में आ गई क्या विकास, यस और नो? अगर कभी भी कंफ्यूजन हो बेटा तो जो टॉप एलिमेंट होता है, ग्रुप में टॉप एलिमेंट होता है, उसका चार्ज देख लिया करो, उस पर जो मोर स्टेबल होगा वही क्या नीचे वाले एलिमेंट पे स्टेबल होगा। कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बेटा, मर्क्यूरिक HgCl2 क्या होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड, Hg2Cl2 क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, अरे हायर वाला क्या होता है, इक में, लोअर वाला एस में होता है, ये ध्यान रखना। चलो ये अपने किसकी बात की बेटा, यानी स्टार्टिंग की 2 रेडॉक्स रिएक्शन की अपने बात की है, यानी कौन सी, इंट्रा और इंटर की। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट इसके टाइप कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। चलो इसका जो नेक्स्ट टाइप अपन डिस्कस करते हैं बेटा, नंबर 3 को डिस्कस करते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन। क्या कहा, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया। बेटा नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। मैंने क्या कहा, यानी क्या होगा इसमें, कॉम्बिनेशन होगा बेटा, योगात्मक, नाम से पता चल रहा है योगात्मक यानी कॉम्बिनेशन होगा बेटा। बात समझ में आई क्या? तो देखो कैसे होगा, क्या होगा बेटा, तो इसमें क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें अपन क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्पीसीज या एटम्स और मॉलिक्यूल, 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा बेटा, 2 एटम या मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, योगात्मक यानी योग होगा आपस में। तो क्या होगा इसमें, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बोलेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना, खाली कॉम्बिनेशन होने से रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे क्या, नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली कंडीशन तो होनी ही चाहिए। ओके, कैसे बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लूँ ए और बी क्या कर रहा है बेटा, ए बी बना रहा है। बात समझ में आई क्या? तो ए और बी आपस में कंबाइंड हो रहे नहीं हो रहे, ए और बी आपस में कंबाइंड होकर अगर ए बी बना रहे हैं। ओके, लेकिन ये ध्यान रखना, इसका मतलब ए और बी कंबाइंड होंगे, आपस में ऐड होंगे तो ही तो ए बी बनेगा। लेकिन ओनली ऐड होने के लिए ध्यान रखना, हर कैसे ऐड मत कर देना, इसमें ये ध्यान रखना, इनमें से कम एक क्या होना चाहिए बेटा, फ्री स्टेट में होना चाहिए। मैंने क्या कहा, कम से कम दोनों में से एक क्या होना चाहिए, फ्री स्टेट में होना चाहिए, यानी स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक, दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक क्या होना चाहिए, फ्री स्टेट में होना चाहिए, नेचर में स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, तो ही वो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। अगर ये हर कैसे होगी तो आपको याद है अभी अपने इंट्रा वाला एग्जाम्पल देखा था, अरे 2 या 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे ही नहीं कर रहे, लेकिन वो स्टेबल फॉर्म में है क्या, कंपाउंड की फॉर्म में है। कंपाउंड की फॉर्म में वो कभी स्टेबल नहीं होगा, वापस ब्रेक हो सकता है, यस और नो। तो ध्यान रखना बेटा, ए और बी यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, 2 स्पीसीज कंबाइंड हो रही है, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल, कम से कम एक, कम से कम बोला यानी दोनों हो तो भी ठीक है, कम से कम एक का तो क्या होना चाहिए, फ्री स्टेट में होना जरूरी है। फ्री स्टेट मतलब जो नेचर में स्टेबल फॉर्म है इसकी। ओके, कैसे बेटा, देखो इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे मैंने ये लिखा है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस हमें पता है बेटा क्या बनाती है,
CO2 गैस, यस और नो। अब देखते हैं रेडॉक्स है या नहीं है। यहाँ कार्बन पर चार्ज कितना 0, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में 0, हमें पता है यहाँ पर कितना -2, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर कितना -4, तो कार्बन पर कितना +4। यहाँ बात करें बेटा कार्बन, देखो 0 से किस में है +4, यानी इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन देखो 0 से किस में जा रहा है -2, मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब ये क्या रेडॉक्स है। लेकिन ये रेडॉक्स कैसे हो रही है, दो स्पीशीज के आपस में कंबाइंड होने से, मतलब क्या है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। और देख सकते हो जो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट, वो क्या है एलिमेंटल फॉर्म में है, यानी फ्री स्टेट में है, यस और नो। अरे नेचर में कार्बन कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन O2 गैस की फॉर्म में होता है या नहीं होता, होता है बेटा। क्लियर, बात समझ में आ गई क्या। एक एग्जांपल जैसे अपन और देखें, जैसे मैं ये लिखूं बेटा CH4 गैस प्लस मैं क्या लिखूं O2 गैस, तो हमें पता है ये क्या बनाता है CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, यस और नो। अरे बनाता है नहीं बनाता, बनाता है बेटा। रिएक्शन को बैलेंस करो, CO2 एक कार्बन है कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो मैं क्या कर दूंगा 2H2O। बात समझ में आई क्या। ऑक्सीजन कितने हो गए 2O2 बेटा, तो कितने हो गए 4, तो क्या करूंगा 2O2। समझ में आ गया, ये तो हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। क्लियर। अब ये पहले देखो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, कैसी है, वो बाद का काम है बच्चों। तो देखो यहाँ हमें पता हाइड्रोजन पर कितना +1, अरे मैंने क्या कहा था, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा तो ही उस पर -1 चार्ज होगा, वरना किसी और के साथ होगा तो हमेशा +1 ही होगा। कार्बन क्या है नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन पर +1 है, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 4 पे क्या +4, तो इधर कितना आ गया -4। क्लियर। ये फ्री स्टेट में कितना आ गया 0। क्लियर, ठीक है बेटा। यहाँ ऑक्सीजन कितना -2, तो इस पर कितना +4, यहाँ हाइड्रोजन +1, तो ये कितना -2 प्लस माइनस कैसे कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना बेटा ये। ओके चलो अब देखते हैं किस में चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंफर्म करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या। कार्बन देखो बेटा -4 से क्या है +4, -4 से +4 है, मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यस और नो। अरे हाइड्रोजन +1 से +1 तो चेंज नहीं हो रहा, तो छोड़ो इसे। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन देखो 0 से किस में जा रहा है ये -2, 0 से -2 मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस है, मतलब रेडॉक्स है, लेकिन ये कैसे हो रहा है दो मॉलिक्यूल एटम या मॉलिक्यूल के कंबाइंड होने से। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में देखो कम से कम एक फ्री स्टेट में है या नहीं है। अरे CH4 मीथेन, ये तो मॉलिक्यूल की फॉर्म है बेटा, यानी क्या ब्रेक हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन में, ये फ्री स्टेट में नहीं है। लेकिन O2 है या नहीं है, है बच्चों। तो मैंने क्या कहा कम से कम एक का क्या होना चाहिए फ्री स्टेट में होना जरूरी है। समझ में आ गया, नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो बेटा। कोई डाउट। कोई डाउट, यस और नो। अरे आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े बेटा। चलो ये अपने किसकी बात की बेटा, कॉम्बिनेशन की बात की है। ओके चलो बेटा नंबर 4 टाइप इसका डिस्कस करते हैं, डीकंपोजिशन, यानी डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों देखो डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन नाम से पता चल रहा है बेटा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी योगात्मक, यानी कंबाइंड होना, योग होना। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन क्या होता है बेटा विघटन, मतलब क्या होना टूटना। आ गया समझ में। इसका मतलब एक बात तो श्योर है क्या, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, यानी क्या कहेंगे मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा डीकंपोजिशन होगा, ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा बेटा ब्रेकडाउन, यानी इसमें क्या होगा ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, यानी कोई मॉलिक्यूल है और कंपाउंड, मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा, उसका क्या होगा ब्रेकडाउन होगा बेटा। बात समझ में आई क्या। इसका मतलब एक बात तो श्योर है कॉम्बिनेशन में कंबाइंड हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, इसमें ब्रेकडाउन हो रहा, टूट रहे, मतलब उसका अपोजिट है या नहीं है, उसका अपोजिट है बेटा। तो देखो बेटा कैसे कह सकते हैं, अगर ब्रेकडाउन होगा, सपोज करो कोई कंपाउंड ए बी है, वो ब्रेक होकर क्या बना रहा है ए और बी बना रहा है। इसका मतलब ये बताओ कंपाउंड ए बी का ब्रेकडाउन हो रहा है, तभी तो क्या बन रहे ए और बी बन रहे हैं। क्लियर। लेकिन इसका मतलब ऐसा होते ही इसे क्या करेंगे डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे क्या, नहीं बच्चों ध्यान रखना, कम से कम ए या बी दोनों में से किसी एक का इसमें क्या होगा वही कंडीशन लगेगी, फ्री स्टेट में होना जरूरी है। क्या कहा बेटा, कम से कम ए या बी दोनों में से किसी एक का क्या फ्री स्टेट में होना जरूरी है। ओके ठीक है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो एग्जांपल देखो बेटा, जैसे अपन ये लिखते हैं H2O लिक्विड, H2O लिक्विड की मैं बात करूं बेटा, तो ये मान लो ब्रेक हो रहा है, तो H2 प्लस हाफ
O2, यानी इसका फॉर्मेशन कर रहा है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है, बाकी काम तो बाद का बेटा। हमें पता है यहाँ पर कितना -2, ये कितना +1, ये कितना 0, ये कितना 0। अरे ये तो पता है ना, +1 -1 0 कैसे आ रहा है, अभी भी अंधेरे में 0 बेटा, याद है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं रेडॉक्स है या नहीं है। हाइड्रोजन देखो बेटा +1 से 0 में जा रहा है, +1 से 0, अरे डिक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा मतलब क्या, रिडक्शन। क्लियर, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करूँ बेटा, -2 से किस में जा रहा है, 0 में, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यस और नो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, मतलब रेडॉक्स तो है, लेकिन ये रेडॉक्स कैसे हो रहा है देखना बेटा, यानी एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से, यानी H2O का ब्रेकडाउन हुआ था, H2 और O2 बना है। ठीक है, और हमें पता जो बने हैं उनमें से दोनों ही क्या फ्री स्टेट में है, जबकि अपने क्या कहा, कम से कम एक का फ्री स्टेट में होना जरूरी है बच्चों। बात समझ में आ गई? ओके, चलो एक एग्जांपल इसका और देखें, जैसे मैं ये लिखूं 2KClO3। ठीक है, अरे क्लोरेट वाला एग्जांपल अगर अपन देखें तो ये जब ब्रेक होता है क्या बनता है, 2KCl सॉलिड प्लस क्या बनता है, 3O2 गैस, ये बनती है बच्चों। ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें तो ये क्या होगा, +1, ये क्या होगा -2, तो -6 + 1 यानी -5, तो इस पर क्या आ जाएगा, +5। ये देखो बेटा +1, ये -1, ये क्या 0। क्लियर। अब देखते हैं बेटा पोटेशियम की बात करूँ, +1 से +1 कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं। क्लोरीन की बात करें तो देखो बेटा +5 से किस में आ रहा है, -1, यानी क्या होगा इसका रिडक्शन, और ये क्या होगा -2 से 0, -2 से 0 मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यस और नो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब रेडॉक्स है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से, टूटने से, और हमें पता है एक मॉलिक्यूल के टूटने से, ब्रेकडाउन से हो रहा है। फिर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या हो रहा है बेटा, कम से कम एक स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, फ्री स्टेट में होना चाहिए। कैसे, यानी कहने का मतलब है किसी अदर एलिमेंट से कंबाइंड नहीं होना चाहिए। देखो बेटा 2KCl दो अलग अलग एलिमेंट है, ये तो नहीं है स्टेबल फॉर्म में, लेकिन O2 किसी दूसरे नए एलिमेंट से कंबाइंड है क्या, नहीं बेटा। इसका मतलब ये क्या, यानी डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। बच्चे के दिमाग में सर इंट्रामोलिकुलर में भी अपने ये एग्जांपल लिखा था, बिल्कुल बेटा सही है। इंट्रामोलिकुलर डीकंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। आ गया समझ में, हमेशा हो कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, समझ में आ गया। फटाफट नोट करो, कोई डाउट है तो बोलो, यस और नो। कोई भी डाउट बेटा? कुमकुम का क्वेश्चन क्या है सर, फ्री स्टेट में क्यों होना चाहिए, फ्री स्टेट में क्यों होना चाहिए बेटा? इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर फ्री स्टेट में अगर नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन, यानी एक का ऑक्सीडेशन या दूसरे का रिडक्शन नहीं होगा। मैंने क्या कहा, ये बेटा फिक्स कंडीशन है। कैसे, अगर क्या दोनों में से कोई एक फ्री स्टेट में होगा, अरे सीधी सी बात है बेटा, अगर मान लो ये ऑक्सीजन है, सपोज करो ये ऑक्सीजन है, ये -2 है, अगर ये फ्री स्टेट में नहीं हो, ये किसी दूसरे के साथ कंबाइंड हो, सपोज करो जैसे मैं ये मान लूँ, यहाँ पर मान लो H2 बन रहा है, H2 बन रहा है, तो H2 बनता तो ऑक्सीजन वहाँ भी क्या होता, -2 में होता। यस और नो? अगर क्या पहले भी -2 में है, बाद में भी ये क्या है -2 में है, तो क्या होता है बेटा, -2 से -2, अरे कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो क्या होता, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता क्या, नहीं, यानी ओनली क्लोरीन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता, लेकिन ओनली क्लोरीन के एक ही एटम के ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन से रिएक्शन रेडॉक्स बोली जाती क्या, नहीं। तो जब रिएक्शन रेडॉक्स ही नहीं होती तो डीकंपोजिशन तो बाद का काम है। मैंने क्या कहा, पहले रिएक्शन का रेडॉक्स होना जरूरी है, और वो कब होगा, जब क्या होगा, कॉम्बिनेशन वाली बात करें या डीकंपोजिशन वाली बात करें, कॉम्बिनेशन वाली में रिएक्टेंट की साइड और डीकंपोजिशन वाली में प्रोडक्ट की साइड, तो क्या होगा, कम से कम एक जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, यानी एलिमेंटल या फ्री स्टेट में होना चाहिए, तो ही क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वरना उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अरे समझ में आ गया? जैसे अपने कॉम्बिनेशन वाली में बात
की थी बेटा, कॉम्बिनेशन वाली में अपन ने क्या लिखा था, कार्बन प्लस O2 इक्वल टू अपन ने लिखा था बेटा CO2। अरे बात समझ में आई क्या? सपोज करो ये रिएक्शन अपन ऐसे लिख दे सपोज करो, है नहीं लेकिन मान रहा हूं बेटा, सपोज करो तो इसकी बात करें बेटा, तो मान लो ये कार्बन 0 में है, ये मान लो किस में आ रहा है बेटा, +4 में आ रहा है। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन किस में है, -2, और ये किस आ रहा है बेटा, ये भी -2 होगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, देखो क्या कहेंगे, ऑक्सीजन -2 कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ओनली कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओनली कार्बन के ऑक्सीडेशन से रिएक्शन रेडॉक्स हो गई क्या? नहीं, रेडॉक्स होने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कंप्लीट होना जरूरी है। क्लियर? अगर यहाँ फ्री स्टेट में होगा तो हमें पता है इसका चार्ज कितना होगा, 0, और क्या होगा, कार्बन 0 से +4 में गया तो ये 0 से -2 यानी क्या हो गया, अरे डिक्रीज हुआ नहीं हुआ, और अगर डिक्रीज हुआ तो हमें पता है इसका क्या हो गया, रिडक्शन। समझ में आ गया? यस और नो? अरे अब तो समझ में आ गया। मैंने क्या कहा बेटा, कॉम्बिनेशन हो या डीकंपोजिशन हो, कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट साइड और डीकंपोजिशन में प्रोडक्ट साइड है। एक स्पीशीज का चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, यानी फ्री स्टेट में होना जरूरी है, तो ही क्या होगा, वो पहले से हायर या पहले से लोअर में जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में वो पार्टिसिपेट करेगा तो ही उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, यानी रिएक्शन रेडॉक्स होगी। और पहले रिएक्शन का रेडॉक्स होना जरूरी है, वो किस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग फिर अलग नाम देंगे। समझ में आ गया? यस और नो? तो अगर एक स्पीशीज अगर फ्री स्टेट में नहीं होगी तो क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन या रेडॉक्स या डीकंपोजिशन वाली रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया कुमकुम? यस और नो? यस और नो? यस और नो? फटाफट बोल बेटा, आगे बढ़े। यस और नो? अरे कुमकुम फटाफट बोल, यस और नो? ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसलिए फ्री स्टेट में होना जरूरी है, वरना वो रेडॉक्स ही नहीं होगी, और जब वो रेडॉक्स ही नहीं होगी तो डीकंपोजिशन है या कॉम्बिनेशन है, ये तो फालतू बात है, बाद की बात है बेटा। क्लियर? तो ये अपने रेडॉक्स के 4 टाइप डिस्कस किए बेटा, कौन कौन से, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर और क्या, डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आए बेटा? यस और नो? वेरी गुड। लेकिन इनमें से कोई सा भी एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेटा, स्टामा कर रहा हूं, ध्यान रखना, डिसप्रपोर्शनेशन, क्या कहा, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा विषमानुपातीकरण। बड़ा ही प्यारा वर्ड होता है इसका, विषमानुपातीकरण, विषमानुपातीकरण, ठीक है, या क्या, विषमानुपातीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया। आ गया समझ में? विषमानुपातीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे होता है, क्या होता है, ध्यान रखना बेटा। क्या सबसे पहले मस्ट कंडीशन इसके लिए क्या है, ये ध्यान रखना, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अरे सीधी सी बात है, रेडॉक्स है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों तो होंगे ही होंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा, सेम एलिमेंट, क्या कहा, एक ही एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को। फॉर एग्जांपल, ये मान लो कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा, और A2, ये मान लो क्या होगा, अगर A2 है तो हमें पता फ्री स्टेट में, अरे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड है क्या, नहीं, तो इसका चार्ज क्या, 0। हमें पता है अगर ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना जरूरी है, दोनों होना जरूरी है, तो क्या होगा बेटा, एक बार मान लो ये A+2 बना रहा है, एक बार ये A-2 बना रहा है। ओके, अगर देखो 0 से ये किस में जाए, +2 में जाए, 0 से +2 में जाए, मतलब क्या हो गया बेटा, अरे ऑक्सीडेशन चार्ज इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, हुआ बेटा। एक अपन क्या कहेंगे, 0 से किस में जाए, -2 में जाए, -2 में जाए, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, सेम एलिमेंट का, ए का है तो ए का ही है। इसका मतलब बच्चों इसमें सबसे खास बात जो मैं बोल सकता हूं, इस रिएक्शन में क्या होगा, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का क्या होगा, रिडक्शन। इसका मतलब कोई एलिमेंट जैसे ए है, अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पहले से ज़्यादा चार्ज आना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, यस और नो। अरे सीधी सी बात है, ए है, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ज़्यादा होगी या नहीं होगी, होगी। और फिर इसी का रिडक्शन होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से डिक्रीज होगी नहीं होगी, अरे चार्ज पहले से डिक्रीज होगा नहीं होगा। इसका मतलब एक एलिमेंट था, रिएक्टेंट साइड जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो एक बार चार्ज इंक्रीज होगा, उसी का रिडक्शन होगा तो एक बार
चार्ज डिक्रीज होगा, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, उसी एलिमेंट का रिडक्शन। इसका मतलब कंप्लीट रिएक्शन में एक ही एलिमेंट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, 3 टाइप की। कैसे बेटा, रिएक्टेंट साइड तो क्या होगा, इंटरमीडिएट, बीच की कंडीशन। जो प्रोडक्ट है बेटा उस साइड में क्या होगा, एक हायर होगी, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि जो बीच की कंडीशन में था अगर उससे हायर में जाएगा तो ही उसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर जो बीच की कंडीशन थी उससे लोअर में जाएगा तो ही तो उसका रिडक्शन होगा। एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक एलिमेंट का रिडक्शन, यानी पहले वो हायर में जाएगा और वो लोअर, दोनों में जाएगा। इसका मतलब एक रिएक्शन में एक एलिमेंट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। समझ में आ गया, यस और नो। तो इस टाइप की रिएक्शन के रेडॉक्स होने के लिए ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है बेटा, 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सेम एलिमेंट, या एक एलिमेंट के लिए बेटा, ठीक है, या एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या होगा, उसके क्या होगा, 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें होनी चाहिए। क्या कहा, 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन रिएक्शन, यानी जो भी रिएक्शन आपको दे रखी है उसमें एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ही वो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ गया, क्लियर। कैसे बेटा, देखो समझना, अगर एक एलिमेंट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो या तो वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, 2 ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या होगा, पहले जो था अगर उससे ज्यादा में चला गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर पहले वाले से कम में चला गया तो रिडक्शन हो गया। ओनली ऑक्सीडेशन ओनली रिडक्शन से क्या होगा, अरे रेडॉक्स हो गई क्या, नो। रेडॉक्स होने के लिए दोनों होना जरूरी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ये दोनों प्रोसेस एक ही एलिमेंट के होंगे तो डिस्प्रपोर्शनेशन नाम दे दिया। समझ में आ गया, क्लियर। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। एक तो जैसे मैं ये लिखूं 2Cu+ है, 2Cu+ की बात करें बेटा, ये मान लो Cu+2 बना रहा है और ये Cu बना रहा है, ओके। चलो यहाँ देखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो +1 चार्ज दे रखा है, +1 चार्ज दे रखा है, यहाँ +2 कुछ नहीं दे रखा, तो ये कितना है 0। ये देखो बेटा +1 से किस में जा रहा है, +2, अरे इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यस और नो। यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu+1 किस में जा रहा है बेटा, 0 में, मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन, यस और नो। तो यहाँ मैं बात करूँ बेटा Cu यानी जो कॉपर है, पूरी रिएक्शन में इसके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही नहीं आ रही, आ रही है बेटा, यानी +1 आ रहा है, फिर +2 आ रहा है और 0 आ रहा है। देखो +1 +2 और 0, एक एलिमेंट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए एक रिएक्शन में, क्लियर। चलो बेटा एक एग्जांपल जैसे अपन ये लिखें, H2O2 वाला अपन ने लिखा था, इसमें अपन क्या कह सकते हैं, 2H2O+O2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये कितना +1, ये कितना -1, और हमें पता है ये +1, ये -2, ये 0, और ये कैसे आ रहा है, ये तो ध्यान है ना, ठीक है। तो हमें पता हाइड्रोजन देखो +1 से +1, नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन देखो बेटा -1 से -2, -1 से -2, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, यस और नो। यहाँ देखो -1 से किस में चला गया, 0, यानी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी एक एलिमेंट का इंक्रीज भी हुआ, डिक्रीज भी हुआ, यस और नो। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, मतलब रेडॉक्स है और रेडॉक्स है, लेकिन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और उसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब ऐसा अगर हो तो डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर। और यहाँ मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो देखो ऑक्सीजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -1, -2 एंड 0, 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही नहीं आ रही, आ रही है। एक एलिमेंट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो क्या होगा बेटा, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन शो करेगा। समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक बेटा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फटाफट लो, फटाफट। फटाफट, अरे बात समझ में आ गई क्या, कोई डाउट बेटा यहाँ तक, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, अरे समझ में आ गया, ठीक है बेटा। चलो तो ये अपने बात की डिस्प्रपोर्शनेशन, बच्चा कहेगा सर अब काम हो गया क्या, नहीं बेटा, ये तो नॉर्मल सी बच्चों वाली बात है जो हर कोई बताता है, हर कोई बच्चा पढ़ता भी है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, कुछ आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल्स लिखा रहा हूँ जो हमारे बहुत काम आएंगे बेटा। कैसे करने हैं, क्या करना, ध्यान रखना बच्चों, कैसे करना, क्या करना, बहुत काम आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो
तीन चार स्टैंडर्ड रिएक्शंस लिखा रहा हूँ किसकी, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की। समझना बेटा कैसे होता है क्या होता है। बच्चों देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं ये लूँ जैसे Cl2 या फिर मैं क्या लूँ Br2 या मैं लूँ बेटा I2। इसका मतलब क्या है, मैंने ओब्लिक लगा के क्यों लिखा है, चाहे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो चाहे आयोडीन हो, तीनों की क्या होगी, सेम रिएक्शन होगी बेटा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ 2OH माइनस का मतलब क्या, यानी बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं। अरे H+ क्या करता है, एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, OH माइनस क्या करता है, बेसिक मीडियम को, यानी बेस के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनता है बेटा, अगर क्लोरीन होगा तो Cl माइनस, ब्रोमीन होगा तो Br माइनस और आयोडीन होगा तो I माइनस, और साथ में बनता है बेटा ClO माइनस, या फिर ब्रोमीन होगा तो BrO माइनस या आयोडीन होगा तो IO माइनस, और साथ में बनता है H2O। समझ में आ गया। अब देखते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों देखो मैंने क्या कहा, तीन रिएक्शन अलग अलग टाइम पास करने की बजाय मैंने तीनों को एक साथ ही लिखा है बेटा। बात समझ में आई क्या, क्लोरीन होगा तो ओनली क्लोरीन को कंसीडर करना है, ब्रोमीन होगा तो ओनली ब्रोमीन, आयोडीन होगा तो ओनली आयोडीन, ध्यान रखना, क्लियर। चलो बेटा यहाँ बात करें क्लोरीन है तो यहाँ कितनी देखो 0 0 और 0, तीनों 0 में है। यहाँ बात करें चार्ज देखो -1 -1 और यहाँ बात करें बच्चों देखो क्लोरीन की बात करें तो देखो +1, ऑक्सीजन पर -1 तो क्लोरीन पर +1, ब्रोमीन पर +1, आयोडीन पर भी +1। और हमें पता है बच्चों क्या, अरे सीधी सी बात है, ओनली फ्लोरीन जो होता है वो -1 में आता है, लेकिन बाकी जो हेलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन पर -1 तो आता है, लेकिन अपने से ज़्यादा En यानी ऑक्सीजन के साथ अगर ये आ जाए तो इन पर +1 भी आता है, प्लस भी आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता। कितने ऑक्सीजन ऐड है उसके अकॉर्डिंग प्लस चार्ज आएगा। एक ऑक्सीजन है तो बैलेंस करने के लिए O- तो इस पर +1। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो क्लोरीन अगर होता तो देखो -1 और +1, अरे क्लोरीन क्या कर रहा है, 0 से -1 में जा रहा है मतलब रिडक्शन, 0 से +1 में जा रहा है मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं क्लोरीन के, यानी डिसप्रपोर्शनेशन हुआ या नहीं हुआ, हुआ बेटा। अगर बात करूं ब्रोमीन, 0 से किस में जा रहा है, -1 रिडक्शन हो गया, और 0 से किस में जा रहा है, +1 ऑक्सीडेशन भी हो गया, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। आयोडीन की बात करें 0 से किस में जा रहा है, -1 रिडक्शन, फिर किस में जा रहा है, +1, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन है या नहीं है, है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, क्लोरीन हो चाहे क्या, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, तीनों क्या कर रहे हैं बेटा, यानी हमें पता तीन टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, 0, -1 एंड +1। और ऐसी कंडीशन है हमें पता एक एलिमेंट क्या करता है, तीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल होता है, क्लियर। चलो बेटा एक एग्जांपल में और लिखो। बच्चा कहेगा सर हैलोजन में तो फ्लोरीन भी ऐड होता है, आपने फ्लोरीन को क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो देखते हैं बेटा अगर ऐसी रिएक्शन फ्लोरीन की करवाई तो क्या होगा, उसके क्या दिक्कत है, समझना बेटा। अगर फ्लोरीन की बात करें क्या बेसिक मीडियम में, तो जैसे ये रिएक्शन हुई है वैसे ही अगर मैं लिखूं बेटा कि जैसे Cl- Br- I- लिखा है तो वैसे मैं लिख दूं F- प्लस जैसे हमने लिखा ClO- Bro- या IO- वैसे मैं लिख दूं FO- प्लस H2O। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, देखते हैं बच्चों। देखो अरे यहाँ पर तो फ्लोरीन क्या है, 0 में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -1, अगर ऑक्सीजन पर -1 तो फ्लोरीन पर कितना, +1। लेकिन हमें पता है बेटा फ्लोरीन पर ऐसा चार्ज पॉसिबल है क्या, नहीं बेटा। समझ में आ गया। अरे फ्लोरीन पर कभी भी क्या +1 चार्ज आ सकता है क्या, नहीं। अगर फ्री स्टेट में है तो हमें पता है 0 में होगा, किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड है तो फ्लोरीन पर हमेशा क्या आता है, -1, तो -1 ही आता है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, नो, ये रिएक्शन रॉन्ग है। तो बच्चा कहेगा सर करेक्ट रिएक्शन क्या होगी, तो करेक्ट रिएक्शन देखते बेटा इसकी 2F2। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा क्या कहा, इसके अकॉर्डिंग बात करें इसकी करेक्ट रिएक्शन क्या होती है, यानी मैं लिखूं 2F2 प्लस 2OH-, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा तो ये क्या बनता है, 2F- प्लस क्या बनता है, OF2 प्लस बनता है H2। समझ में आ गया। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करें बेटा तो देखो ये इसकी करेक्ट रिएक्शन होती है। तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों तो देखो क्या करेंगे, यहाँ फ्लोरीन किस में है, 0 में, यहाँ क्या है -1, और हमें पता OF2 यहाँ भी कंबाइंड फॉर्म में है तो फ्लोरीन पर हमेशा क्या होगा, -1 ही होगा, यस और नो। तो यहाँ बात करें कंप्लीट रिएक्शन में बात करें, ध्यान रखना एक्चुअल रिएक्शन ये होती है, ये रिएक्शन फ्लोरीन की रॉन्ग है, रट के मत कर देना बाकी हेलोजन की तरह। तो फ्लोरीन देखो बेटा, फ्लोरीन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यहाँ पर 0 है, एंड कंबाइंड फॉर्म में तो क्या होगा, -1। और हमें पता है अरे डिसप्रपोर्शनेशन में तो क्या होता
होता है, एक एलिमेंट होता है वो क्या करता है बेटा, दो टाइप की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, या तीन टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि यहाँ फ्लोरीन क्या करेगा, ओनली दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ओनली दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कभी क्या करेगा, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होगी क्या, नहीं बेटा। तो क्या करेगा ये डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, अरे शो करता है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा, यस और नो। इस बात को ध्यान रखना बेटा, इसका रीजन क्या है और कैसे है, तो ध्यान रखना फ्लोरीन कभी भी डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लो, दो जेई में आए हुए एग्जाम्पल और लिखाता हूँ बेटा, एक पूछा हुआ है, एक और पूछ सकता है, हमें अपनी तरफ से भी ध्यान रखना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, यहां तक को डाउट, यहां तक को डाउट बेटा, यस और नो, अरे बुझाने दे क्या। चलो बेटा, तो ये अपन ने बात की क्या, हेलोजन के रेस्पेक्ट में अगर हमें बोले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कैसे होगा, क्या होगा, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर। चलो अब जैसे मैंने कहा बेटा, दो अलग ही एग्जांपल बेटा देखो, एक तो जैसे जेई में पूछा गया, दूसरा भी उसके सिमिलर सा है, तो वो दूसरा भी लिखेंगे क्या, फॉस्फोरस और सल्फर की रिएक्शन पूछ लेता है बेटा, कैसे। और ये जो एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं बेटा, जेई में पूछा गया है, ये कैसे, तो समझना बेटा, जैसे मान लो मैं लिखूँ रिएक्शन किसकी, फॉस्फोरस की, अगर हम फॉस्फोरस की रिएक्शन करवाए बेटा किसके साथ, वही बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाए, तो ये क्या बनता है बेटा, PH3 फॉस्फीन, और साथ में क्या बनता है, NaH2PO2। तो पहले तो ये देखते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। बच्चों देखो, अरे एलोट्रॉप्स मैंने क्या कहा था, अपर रूपों के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 0, क्लियर। चलो बेटा यहाँ बात करें, हमें पता फॉस्फोरस क्या है, अरे फॉस्फोरस नॉन मेटल है बेटा, P ब्लॉक वाला है, याद है ना। अगर नॉन मेटल है तो साथ में हाइड्रोजन पर हमेशा +1 आएगा, नॉन मेटल के साथ एक हाइड्रोजन पर +1 तो 3 पर कितना, +3 तो यहाँ कितना, -3, क्लियर, ठीक है। सोडियम पर कितना, +1, अरे फर्स्ट का है या नहीं है, और हाइड्रोजन पर भी बेटा +1, ऑक्सीजन पर कितना, -2, तो देख सकते हैं एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 पे +2, एक सोडियम पर +1, कितना हो गया टोटल +3, और ऑक्सीजन की बात करें एक पर -2 तो 2 पर कितना, -4, -4 +3 कितना बच गया बेटा, अरे -1 तो बैलेंस करेंगे तो इस पर क्या आएगा, +1, समझ में आ गया। तो सबसे पहले ये देखते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। फॉस्फोरस देखो 0 से किस में जा रहा है, +1, अरे इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, यस और नो, इंक्रीज हो रहा है। एक हमें पता है बच्चों देखो 0 से किस में जा रहा है, ये -3 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब जो एक ही एलिमेंट है फॉस्फोरस है बेटा, वो क्या करेगा, 0 भी शो कर रहा है, -3 शो कर रहा है, एंड +1 शो कर रहा है। एक एलिमेंट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है तो वो क्या होती है, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यस और नो, क्लियर, ठीक है। एक और स्टैंडर्ड एग्जांपल ध्यान रखना बेटा, किसका, सल्फर का, S8, क्लियर। सल्फर की जब रिएक्शन होती है बेटा क्या, NaOH यानी बेसिक मीडियम में, तो क्या बनता है, H2S बनता है, और Na2H2O3 बनता है, सोडियम थायोसल्फेट बनता है। देखते हैं बच्चों कैसे होता है, ये भी एलोट्रोप्स है, चार्ज कितना, 0, क्लियर, ठीक है। यहाँ देखते हैं सल्फर हमें पता है नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन पर +1, 2 पर कितना, +2, तो इधर कितना, -2। यहाँ सोडियम की बात करें तो +1, और हमें पता है ऑक्सीजन पर कितना बेटा, -2। तो देखो एक सोडियम पर +1 तो 2 पे कितना, +2। ऑक्सीजन की बात करें 1 पर -2 तो 3 पर कितना, -6 +2 कितना बच गया, -4 तो बैलेंस करने के लिए सल्फर पर कितना, +4, लेकिन 2 बच्चे हैं तो +4 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 पर कितना बेटा, +2, समझ में आ गया, क्लियर। अब देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है बच्चों। देखो यहाँ बात करें, देखो सल्फर, देखो बेटा 0 से किस में जा रहा है, -2, सल्फर 0 से -2 में जा रहा है, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, यस और नो। यहाँ देखो बेटा 0 से किस में जा रहा है, ये +2, 0 से +2 इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो गया,
ऑक्सीडेशन, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन दूसरे उसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब डिसप्रपोर्शनेशन है या नहीं है। और आप देख भी सकते हो सल्फर की 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है या नहीं है, यहाँ 0 में, यहाँ क्या -2 और क्या है बेटा +2। ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे क्या समझ में आ गया, क्लियर। तो ये अपने बात की बेटा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस की, समझ में आ गया। अरे को डाउट है तो बोलो, यहाँ तक अपने बात की बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो फटाफट फटाफट फटाफट। कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा, कोई भी डाउट, और कोई बच्चे कोई भी डाउट। अरे प्रज्ञा को छोड़कर बाकी को डाउट है क्या, फटाफट बोलो बेटा फटाफट। आज जो कंप्लीट किया हमने यहाँ तक को डाउट, यस और नो, यस और नो, यस और नो। बाकी बच्चे कहाँ गए, रहमान, दृष्टि, हर्षिता, कुमकुम, मुकेश, प्रज्ञा, प्रेम, शाहरुख, विकास, बेटा बाकी के डाउट फटाफट बोलो, लेक्चर कंप्लीट करें, फटाफट बोलो, यस और नो। ऑल क्लियर सर, वेरी गुड। मुकेश नो सर, मुकेश कुमार ठीक है, विकास नो सर, हर्षिता नो ठीक है बेटा, प्रज्ञा नो ठीक है बेटा, प्रेम नो। बात समझ में आई बेटा। तो ये अपने डिस्कस किया बेटा क्या, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स अपने कंप्लीट हो गए। यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा क्वेश्चन बैंक में, क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे क्या, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी आपको कई सारी रेडॉक्स रिएक्शन दी जाएगी, उनको बैलेंस कैसे करना, नेट रिएक्शन कैसे लिखनी है। तो कल अपना एक लेक्चर का काम बच गया, कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो। तो लास्ट लेक्चर में कल डिस्कस करेंगे बेटा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ तक बेटा नोट कर लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, और कोई डाउट हो पूछ लेना। बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। ओके बाय।